तो महाराज दशरथ जी कहते हैं कि अरे मैंने तुझे अभी अभी कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की रीति है, प्राण भले ही छूट जाए लेकिन वचन से पीछे नहीं हट। तो अभी भी तुझे विश्वास नहीं हुआ। जब पहला वचन मैंने तुझे प्रदान कर दिया तो दूसरा वचन मैं तुझे दूंगा। तो मांग तो सही, इसमें राघव की सौगंध खाने की आवश्यकता क्या? मुझे तू तेरे ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन आज न जाने तुझे क्या हो गया। महाराज एक बार आप राम की शपथ कर लें तो मैं दूसरा वचन। इस प्रकार से कहा कि महाराज दशरथ जी कहने लगे ठीक है कि कहीं तुम अगर कहती हो राम की शपथ करो, तुझे विश्वास नहीं है तो मैं राम की शपथ करता हूँ, राम की सौगंध करता हूँ, जो तुम मांगोगी वही मैं तुझे प्रदान करूंगा। बस इतनी बात कहनी थी कि महाराज दशरथ जी ने अपने हाथों से अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी दे दी। कहते हैं कि बुरो पीत को पंत बुरो पर घरवासो, बुरो नारी गो ने, बुरो मुरुख संहासो, बुरी नार कुलक्षण, सांस अगर बुरो जवाई, बुरो पेट कपाल गो, पत्नी अगर बुरो है भाई। ज्यादा किसी से प्रेम रखना धोखे का कारण बन सकता है, इसलिए ज्यादा किसी से प्रेम नहीं रखना चाहिए। और बुरी नार कुलक्षण, घर में कुलक्षण नार आ जाए। स्त्री अगर चाहे तो तिनका तिनका करके घर बना ले, और स्त्री अगर चाहे तो बने बनाए घर को उजाड़ दे। ये स्त्री के हाथ में है। कई ने यहाँ पर कहा कि महाराज अब मैं मानते हूँ दूसरा वचन, और दूसरा वचन हम मांगते ही महाराज के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। महाराज के तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम तपस्वी भेष के अंदर प्रातः काल होते ही राम बन चला जाए। ये मेरा दूसरा वचन। इतनी बात सुननी थी कि आंखें फटी की फटी रह गई महाराज की। महाराज विचारते रह गए, ये कह गई तूने क्या मांगा? तू मेरे साथ मजाक में, तू अगर मेरे प्राण लेना चाहे तो मेरे प्राण ले ले, मैं प्राण देने के लिए तैयार हूं। लेकिन राम ने तेरा बिगाड़ा क्या? मैं राम को क्यों वन भेजूं? उसका दोष क्या है? तुम्हें राजगद्दी चाहिए, राजगद्दी लो, संपत्ति चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो लो। मैं तेरे को कहता हूँ मेरे प्राण तक तू ले ले, लेकिन मैं राम को तपस्वी भेज वन क्यों जाऊंगा? किस लिए? ये वचन जो है तू वापिस ले ले। कई कहते हैं कि महाराज आपने जो सुना है और मैंने जो कहा है वही मुझे चाहिए। अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रघुकुल रीत सदा चली आए, तो रीति तो है ही। इतनी बात कही महाराज दशरथ जी घुटनों के बल नीचे गिर गए। जिसके बाहुबल से इंद्र भी सुरक्षित था आज वो नीचे गिर गया, शक्तिहीन हो गया। जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो बड़े बड़े बलशालियों को भी नीचे गिरा। महाराज की आंखें झरझर बहती हैं। अब मैं क्या करूं? तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। आज अगर रघुवंश की रीति की बात आती तो मैं आज वो वचन भी तोड़ देता, लेकिन राम की शपथ तुमने मुझसे करवाई। एक उल्टा कुलक्षण नार, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने तुम पर विश्वास किया, तुमने मेरे साथ में विश्वासघात किया। महाराज राम राम का सतत चिंतन करना प्रारंभ करें कि राम राम रटत भुआरो, जनु बिनु पंख विहंग बिहार। राम राम का सतत जाप करते हुए हालत ऐसी हो गई है जैसे एक पक्षी को पकड़ करके उसके पंख काट दिए जाए तो पक्षी अधमरे जैसा हो जाता है, ना वो जीने में और ना वो मरने में। आज महाराज दशरथ जी की वैसी ही हालत हो गई, ना वो जीने में ना वो मरने में। अब मैं क्या करूं? हे राम